नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉस एंजल्स में लगी हुई आग के बारे में। अगर आप देखें, हाल ही में यूएस के लॉस एंजलिस शहर में एक बहुत ही भयानक आग लगी और इस आग ने जो है एक बहुत ही भयानक रूप लिया है। आज इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस आग को लगे हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये जो आग है पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी भयंकर ये आग है। 7 जनवरी को लॉस एंजल्स शहर में 12 जगहों पे आग लगी थी और धीरे धीरे इस छोटी सी आग ने जो है एक भयानक रूप ले लिया है। 12 जगहों में से 6 जगहों पर ये आग जो है बहुत ही ज्यादा फैल चुकी थी और आज तक ये जो आग जो है वो पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है इन 6 जगहों पर। उस एरिया की अग्निशामक दल जो है वो भी कम पड़ रही है इस पूरी आग को कंट्रोल करने के लिए। ईटन और पैलिसाइड जैसे जगहों पर ये आग जो है बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है और अभी तक जो है इस आग को वहां पे कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है और बहुत सारा नुकसान जो है इन जगहों पर लोगों को झेलना पड़ा है। पहले कहा जा रहा था कि किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई थी, लेकिन इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और एक्सपर्ट्स ने इन बातों को खारिज कर दिया है। आग के इतने फैलने का कारण जो है ये बताया जा रहा है कि कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से ये जो आग है इतनी फैल चुकी है। ज्यादा गर्मी बढ़ने के कारण और ज्यादा वार्म समर्स होने के कारण और जो रेनी सीजन है वो डिले हुआ और पिछले जो 2 विंटर सीजन्स थे उसमें बहुत ही ज्यादा बारिश हुई, यानी कि एवरेज से ज्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से जो ग्रास और श्रब्स जो है वो बहुत ही ज्यादा घने हुए और बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे और बाद में ये जो ग्रास और श्रब्स थे वो पूरी तरीके से सूख चुके थे। तो इस वजह से ये आग जो है इतनी ज्यादा फैल रही है। अभी एक तरफ तो ये सूखे हुए घास है, लेकिन दूसरी तरफ सैंटा आना विंड्स, यानी कि जो हाई प्रेशर विंड्स लॉस एंजल्स में चलती है, उस हाई प्रेशर विंड की वजह से ये आग जो है बहुत ही ज्यादा फैल रही है। अभी लॉस एंजलिस में 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये विंड्स चल रही है और इन तेज हवाओं की वजह से इन आग को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये सारे कारण है कि इतने भीषण तरीके से ये जो आग है वो सारी तरफ फैल रही है। इस आग में अराउंड 40,588 एकर्स का एरिया जो है वो जलकर खाक हो चुका है और ये जो आंकड़ा है वो इतना बड़ा है कि इस आंकड़े में अराउंड 30,000 फुटबॉल फील्ड जो है वो समा सकते हैं। तो इतने बड़े एरिया में इस आग ने इफेक्ट किया है और इतने सारे स्ट्रक्चर जो है वो जल चुके हैं। पैलिसाइड के फायर में अराउंड 23,000 एकर्स का एरिया जो है वो जल चुका है। ईटन के एरिया में अराउंड 40,000 एकर्स का एरिया जो है वो जल चुका है। हर्स्ट फायर में अराउंड 780 एकर्स का एरिया जो है वो अभी तक जल चुका है। तो ये टॉप 3 एरियाज है जहां पे सबसे ज्यादा आग से नुकसान हुआ है। इस आग में अराउंड अभी तक 25 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और अराउंड 88,000 लोगों को इवैक्यूएशन करने की ऑर्डर दी जा चुकी है। इन आंकड़ों को देखकर ही आप समझ सकते हो कि ये जो आग है कितनी भीषण है और कितनी बुरी तरीके से ये जो आग है वो फैल रही है और बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रही है लॉस एंजल्स में। कैलिफोर्निया में ये पहली बार नहीं हो रहा कि इतनी भयानक आग लगी है और इतने सारे घर जो है वो जल गए हैं। 2018 में ऐसी ही कुछ आग लगी थी और बोला जाता था कि वो जो आग है फॉल्टी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की वजह से लगी थी। ब्यूट काउंटी वाले शहर में वो आग लगी थी और उसमें अराउंड 85 लोग जो है वो मारे गए थे और वो आग जो है अराउंड 1,53,000 एकर्स में फैली हुई थी। ऐसी और एक आग जो है अक्टूबर 3, 1933 में लॉस एंजल्स में लगी थी और उसमें अराउंड 29 लोग जो है लॉस एंजल्स में मारे जा चुके थे। सो बहुत बार जो है कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में ये आग लगती है, लेकिन कभी कभी ये जो आग है वो बहुत ही भयानक रूप पकड़ लेती है। बोला जा रहा है कि अराउंड $275 बिलियन का टोटल नुकसान हुआ है इस आग की वजह से। बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग में जल चुके हैं। अराउंड 12,000 स्ट्रक्चर्स जो है इस आग में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यूएस के इंश्योरेंस कंपनी के जो स्टॉक्स है वो गिर चुके हैं क्योंकि बोला जा रहा है इन कंपनीज को अराउंड $20 बिलियन का इंश्योर्ड लॉस जो है वो झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे महंगे घर ऑनलाइन साइट पे अवेलेबल थे बेचने के लिए, वो भी इस आग
आग में जल गए हैं। एक $35 मिलियन का घर जो है ऑनलाइन लिस्टेड था बेचने के लिए, और वो घर जो है वो भी इस आग में पूरी तरीके से जल चुका है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो है लॉस एंजल्स में हमें देखने को मिले हैं इस आग की वजह से। अभी तक पूरी तरीके से इस आग को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। इस आग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा पानी जो है वो भी यूज हो चुका है। तो जो ड्रॉट कंडीशंस है वो भी इन एरियाज में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो आग है ये कितनी भयानक थी और कितना डिस्ट्रक्शन जो है इस आग में किया है? आपको क्या लगता है कि कब तक ये आग जो है पूरी तरीके से बुझ पाएगी, और इस आग की वजह से जो यूएस के लोगों को नुकसान हुआ है क्या वो इसको रिकवर कर पाएंगे, और कैसे यूएस गवर्नमेंट जो है इस आग को कंट्रोल करने में फेल हो रही है? आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।